हे गाइस एंड व्हाट्सअप। सो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शायद तुमने सुना बहुत ज़्यादा बार होगा लेकिन तुम्हें पता उसके बारे में कुछ भी नहीं होगा। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सैटनिज्म। In the name of Satan, the ruler of earth, the king of earth, the chief of the Cirque, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. Save us, Lord Satan. सो एज वी ऑल नो, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत टाइप के रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, और उनमें से ये एक है सैटनिज्म। सो आज हम सैटनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं कि इस रिलीजन में आखिर होता क्या है, सैटनिस्ट बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है और ऐसे क्या रिचुअल्स होते हैं जो कि तुम्हें सैटनिस्ट बनने के लिए फॉलो करने होते हैं। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसमें बहुत ऐसी चीज़ें तुम्हें पता चलेगी जो कि शायद तुम्हें आज से पहले कभी पता ही ना हो। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो जब भी हम सैटनिज्म के बारे में सोचते हैं हमारे माइंड में बस कुछ चीज़ें आती है, जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल जो कि काले कपड़ों में खड़ा होगा, कुछ अजीब सी प्रेयर पढ़ रहा होगा, डेविल को वर्शिप कर रहा होगा, चाइल्ड सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, कुछ भी सेक्रीफाइस जैसे जिसे बोलते हैं बलि चढ़ाना, वो कर रहे होंगे। यही सारी रिचुअल्स हमें मतलब समझ में आते हैं जब भी हम सैटनिज्म सुनते हैं, क्योंकि हमने आज तक यही पढ़ा है कि मतलब अगर तुम सैटनिस्ट हो या सैटनिज्म को फॉलो करते हो तो तुम ये सब करते होंगे। और सैटनिस्ट मतलब डेविल वर्शिपर, जो कि मतलब शैतान की पूजा करता है और सारी उल्टी सीधी हरकतें करता है, सारे क्राइम्स करता है, क्योंकि उसे डेविल को खुश करना पड़ता है, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़ हो गया या फिर सेक्रीफाइस, बलि चढ़ाना हो गया किसी की भी। तो ये सब चीज़ें करते हैं क्योंकि उन्हें डेविल को खुश करना होता है, राइट। इनफैक्ट मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी थी। June 2020, sisters Bieber Henry and Nicole Smallman were brutally murdered in a knife attack by a stranger while celebrating Bieber's birthday in a London park. जिसमें 19 साल का एक लड़का, दो सिस्टर्स होती है, उनको ब्रूटल तरीके से मार देता है। और जब उसे पकड़ा जाता है, पुलिस उसे अरेस्ट करती है और उससे पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया। तो जो उसका जवाब होता है वो ये होता है कि उसको सैटनिज्म धर्म अपनाना था, उसे सैटनिस्ट बनना था। और सैटनिस्ट बनने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, जिनमें से एक होता है कि हर 6 महीने में तुम 6 लोगों की बलि चढ़ाओगे और वो 6 के 6 लोग वुमेन होनी चाहिए, मतलब फीमेल होनी चाहिए। और इसी को चलते हुए उसने उन 2 लड़कियों को मारा था। और ऐसा एक केस नहीं है जो कि अभी फ़िलहाल में मतलब सामने आया है, ऐसे काफ़ी केस है जो कि दिन ब दिन आते रहते हैं, जिसमें लोगों को मारा जाता है जस्ट क्योंकि उन्हें सैटनिस्ट बनना होता है। और सैटनिस्ट क्यों बनना होता है? क्योंकि वो डेविल वर्शिपर्स होते हैं, वो सैटन और यू कैन से लूसीफर, इन सब की पूजा करते हैं। और जब ये इनकी पूजा करते हैं तो सैटन उनसे खुश होकर उन्हें सुपर पावर्स देते हैं और उनका बस बहुत अच्छा होता रहता है। सिर्फ इस चीज़ के लिए ये सैटनिस्ट बनना चाहते हैं। Face me, hands on your head, stay where you are. You're under arrest, all right? Officers who arrested Hussein found a handwritten agreement in his bedroom in which he promised to sacrifice only women in return for money and power. In the past 2 years, 7 young men, 6 of them teenagers, have been sentenced for neo-Nazi terrorism offences in which a violent Satanist organisation was a key radicalizer. और यही न्यूज़ पढ़ने के बाद मुझे एक्चुअली अंदर से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई थी कि भाई इस सैटनिज्म के बारे में मुझे जानना है कि एक्चुअली सैटनिज्म में होता क्या है, एक्चुअली में इसके जो रिचुअल्स है वो होते क्या है। आफ्टर रीडिंग फ्यू आर्टिकल्स और थोड़ी बहुत वीडियोस देखने के बाद मुझे पता चलता है कि आज तक हम जो भी पिक्चर अपने माइंड में बना के चल रहे थे सैटनिज्म के बारे में, या फिर इंटरनेट में जो भी सैटनिज्म के बारे में चीज़ें फैली हुई है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है रियलिटी से। सो जो रियलिटी है वो हमारी इमेजिनेशन से बहुत ज़्यादा अलग है। सो what is Satanism? So Satanism started in 1966 in United States, and Satanism is a made-up philosophy that totally focus on freedom of an individual. So जो भी सैटनिस्ट होते हैं, जो भी सैटनिज्म को फॉलो करते हैं, वो ये बिलीव रखते हैं कि गॉड तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। अगर उसे करनी होती तो बहुत पहले कर देता, वो वेट नहीं करता। तो गॉड या फिर मतलब कोई से भी धर्म में, जैसे हमारे इसमें बोलते हैं भगवान या अल्लाह या गॉड, ये कभी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। एट दी एंड जो तुम्हारी मदद करेगा वो तुम खुद हो। तुम्हें खुद की मदद करनी है, कोई और तुम्हारे लिए मदद करने नहीं आएगा। और ये सबसे बड़ा रूल होता है सैटनिज्म में। सैटनिज्म में जो सबसे बड़ा रूल है, जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई गई है, वो यही है कि लव योर सेल्फ एंड वर्शिप योर सेल्फ। और इसलिए सैटनिज्म में किसी को वर्शिप नहीं किया जाता, ना किसी गॉड को, ना किसी डेविल को, ना किसी सैटन को, किसी को नहीं। वो बस खुद को वर्शिप करते हैं, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट कूल, राइट।
It is an atheistic religion where we don't believe in God or gods or demons or angels. For the most part, there are some who do, but for the most part, we do not. We do, however, view ourselves as a god in our own world, that we are the creator of our own. By nature of things, been given the ability to create and to think for ourselves. And then, therefore, we become our own deity, our own God. सो जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, वैसे सैटेंस के लिए भी एक बाइबल है, द सैटेनिक बाइबल, और उसके मेन 7 रूल्स हैं जो कि तुम्हें अभी स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तुम चाहो तो इसे पॉज करके पूरा पढ़ सकते हो। और जैसे हम सबको पता है कि बहुत डिफरेंट रिलीजन्स के लिए डिफरेंट फेस्टिवल्स है, जैसे कि हिंदू के लिए हो गया होली, दिवाली, मुस्लिम्स के लिए ईद हो जाता है, क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस हो जाता है। वैसे ही सैटेनिज्म में भी एक फेस्टिवल होता है जो कि सब बनाते हैं, और वो फेस्टिवल्स होता है उनका खुद का बर्थडे। जैसे तुम सबको मैंने पहले ही बताया कि सैटेनिज्म में वो खुद को वर्शिप करते हैं, तो उनके लिए जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है वो वही दिन होता है जब वो जन्मे होते हैं, जो कि होता है उनका बर्थडे। क्रेजी बट या दैट्स ट्रू। और जो ये वाला भी पॉइंट मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, ये एक्चुअली मेरा फेवरेट पॉइंट है अबाउट सैटेनिज्म, कि सैटेनिज्म में हर टाइप के बंदे को एक्सेप्ट किया जाता है, हर जेंडर के बंदे को एक्सेप्ट किया जाता है, और वेदर यू आर बाइसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें अपनाया जाएगा, तुम्हें एक्सेप्ट किया जाएगा। मैटर नहीं करता तुम्हारे सेक्सुअल रिलेशन का, कुछ भी मैटर नहीं करता सैटेनिज्म में। तुम इंसान हो, तुम आना चाहते हो तो आ जाओ। बट हाँ, एक और चीज़ जो इसमें है कि अगर तुम सैटेनिस्ट हो, अगर तुम सैटेनिज्म को अपनाना चाहते हो, तुम सैटेनिस्ट बनना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले किसी पे भी भरोसा करना छोड़ना पड़ेगा, मतलब गॉड पे या लॉर्ड पे। तुम यू कांट वर्शिप गॉड एंड बी अ सैटेनिस्ट एट अ सेम टाइम। ना तुम डेविल को वर्शिप करोगे, ना गॉड को वर्शिप करोगे, किसी को वर्शिप नहीं करोगे, सिर्फ खुद को वर्शिप करोगे, अपनी पूजा करो, तो तुम सैटेनिस्ट बन सकते हो। और हाँ, सैटेनिस्ट का ये कोई रूल नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई सब हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े पहने रखते हैं। जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं वीडियोज़ में, हर सैटेनिस्ट सिर्फ ब्लैक कलर के कपड़ों में ही तुम्हें दिखेगा। वैसे तो ब्लैक कलर के कपड़े हमेशा मैं भी पहनता हूँ, बट आई डू बिलीव इन गॉड। सो आई होप कि तुम्हें अब पता चल चुका होगा सैटेनिज्म के बारे में, और तुम्हें ये रियलाइज़ हो गया होगा कि जो भी अब तक हमने सैटेनिज्म के बारे में सुना है, जो भी हमारी इमेज थी, जो भी मतलब हम पिक्चर बना के बैठे हुए थे सबको लेकर, वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। राइट? रॉन्ग। एक्चुअली में जो भी रिचुअल्स तुमने सुने हैं, जो भी तुमने सुना है कि हाँ बलि चढ़ाई जाती है, ये मारा जाता है लोगों को, और डेविल को वर्शिप किया जाता है, झुंड में लोग खड़े होते हैं, वो सब सच है, वो सब काफ़ी सच है। बहुत सारे ऐसे कल्ट्स हैं जो कि डेविल वर्शिपर्स हैं। That's right. Well, the Houston Police Department, the FBI, and DPS are now all investigating this case and a connection between the MS-13 gang and the victim in this case. Now, take a look at these two pictures. These are the two men the Houston Police Department believe are MS-13 gang members responsible for killing a 15-year-old girl execution style in a satanic ritual and then leaving her body in a ditch. An investigator told us this morning that officers found evidence in the apartment where these gang members were keeping underage girls that led police to believe there was some sort of satanic ritual activity happening there. 15-year-old at the apartment was a girl named Genesis. She believes Genesis is the girl found dead on February 16th. Now, the witness also told investigators there was a satanic statue in the apartment, and the gang members said they wanted to offer the beast a soul. Friends of the deceased claim they know who's behind the deaths. They also say the girls were killed as part of a satanic ritual and are worried they may be next. Thank you. All right. Ready to go? Yes. Let's do this ritual. In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi, in the name of Satan, the ruler of the earth, the king of the world, I command the forces of darkness to bestow their infernal power upon us. जो कि सैटन की पूजा करते हैं, सैटन को वर्शिप करते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने मतलब सुपर नेचुरल पावर्स ये सब हासिल करने के लिए वो करते हैं, बट वो सैटनिज्म में नहीं आएंगे। बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम सैटनिस्ट हैं और हम डेविल को वर्शिप करते हैं और हमने ये सब बलि चढ़ाई है, हम चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, बोलेंगे। बट जो ट्रू सैटनिस्ट है वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि भैया अगर तुम डेविल को वर्शिप कर रहे हो और ये सब चीज़ें कर रहे हो तो तुम सैटनिस्ट नहीं हो, तुम बस सैटनिस्ट को
यूज़ कर रहे हो, उसका जो नाम है वो तुम यूज़ कर रहे हो सैटनिज़म को गलत बनाने के लिए। और ऐसे होता है, हर रिलीजन में बहुत सारे लोग होते हैं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, right? I do not believe in a literal Satan. Now, there are people who claim to be Satanists that worship a literal devil. I believe that if you worship a literal devil, that you are literally a devil worshipper, not a Satanist, because you don't follow the tenets of Satan. तो ये जो लोग हैं, ये डेविल वर्शिपर्स एंड ऑल, ये खुद को सैटनिस्ट बोलते हैं, बट एक्चुअल में सैटनिज्म वो नहीं है। तो अगर तुम कहीं पे भी पढ़ो कि किसी सैटनिस्ट ने ये सब किया है, वो सब किया है, तो जस्ट तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई वो सैटनिस्ट नहीं है, वो बस खुद को बोलते हैं। असली में सैटनिज्म का मतलब ये सब है, ये सब नहीं। सो आई होप कि तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर तुम्हें इस वीडियो में मज़ा आया, तुम्हें अच्छी लगी है वीडियो, तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अब जल्दी जल्दी वीडियोज़ आ रही हैं और आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस एनी वन ऑफ देम। सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।